अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में एफएमएन फर्स्ट सेमेस्टर जिसका 9 चैप्टर है ऑक्सीजनेशन के बारे में, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं और इसको आपको जो है पता होना चाहिए क्योंकि जब पेपर आएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि वाकई यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। और ये जो कुछ टॉपिक है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ टर्म है जो दिल के हवाले से है, कुछ टर्म ऐसे है जो हार्ट के हवाले से है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि जिस तरह टीचर क्लास में पढ़ाता है वहाँ से बिल्कुल बंदे को समझ नहीं आती, तो यहाँ से आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से समझ सकते हो। ये सबसे पहले तो एपनिया एपनिया जो होता है वो सांस लेने में मुश्किलात होती है, जिस तरह भी मुश्किलात हो तो उसे हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, एपनिया। ठीक है, इस यहाँ पे देखा हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि ये कुछ टाइम के लिए होगा, टेम्पररी होगा। टेम्पररी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, सेसेशन मीन मुश्किलात, डिफिकल्टी किस चीज़ में, ब्रीथिंग में। तो जब भी आपके ब्रीथिंग में कोई मुश्किलात वगैरह आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एपनिया, टेम्पररी सेसेशन होती है। अगर आपको कंसेप्ट बना रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक और इसकी चीज़ बताता हूँ। इसके 3 टाइप्स है ना एपनिया के, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलो ये आप देख ले, ये जो है स्लाइड में नहीं है लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए फर्स्ट नंबर वाला जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है? तो ये भी एपनिया का टाइप्स है। सांस लेने में जो रुकावट होती है वो 3 किस्म की तरह हो सकती है। इसका मतलब ये है ऑब्स्ट्रक्टिव कि जब आपने देखा होगा बच्चे की वो जब टॉफ़ी वगैरह लेता है तो उसके जो है गले में फँस जाती है। तो ये फँसना ये क्या है? ब्लॉकेज है। किस चीज़ में? एयरवे में। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई इसमें। दूसरा जो होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया में इस तरह होता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, उसमें आ जाती है वो सिग्नल सही तरह से नहीं भेजता। किसको? उन मसल को सही तरह से सिग्नल नहीं भेजता जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। तो क्या होगा? ब्रीथिंग में डिस्टर्बेंस आएगी, इसकी वजह से क्या होगा? तकलीफ होगी सांस लेने में। तीसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। मिक्स्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब दो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल स्लीप एपनिया जब दो इन्हें इकट्ठे एक साथ ही होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड या स्लीप एपनिया सिंड्रोम भी कह सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आते हैं। स्लाइड में तो स्लीप एपनिया लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। इसके बाद यूपीनिया, यू का मतलब जो जब भी आता है इसका मतलब है नॉर्मल। तो नॉर्मल ब्रीथिंग बिटवीन 12 टू 20। आपको पता होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है जवान, वो एक ही मिनट में 12 से लेके 20 तक जो है वो सांस लेता है। कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पर मिनट, एक ही मिनट के हिसाब से वो इतना लेता है। अगर 12 से सांस जो है वो कम लेता है तो वो किस चीज़ में आएगा? वो आएगा ब्रेडिपीनिया में, क्योंकि वो कम से जो है मतलब जो लास्ट लिमिट है 12 से कम लेता है तो ब्रेडिपीनिया, ब्रेडी मीन कम, बिटवीन नॉर्मल। अगर वो 20 से ज़्यादा लेता है तो क्या होगा? उसकी फिर भी मतलब अबव हो गई नॉर्मल से, तो वो आएगा टैकीपीनिया में। तो यूपीनिया से आपके दो टर्म भी क्लियर हुए होंगे, ये टैकीपीनिया है और ये है ब्रेडिपीनिया, ठीक है? तो ये दो इस तरह होता है। इसके बाद है डायसेप्निया। डायसेप्निया मीन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये भी उसकी तरह एपनिया की तरह, लेकिन ये डायसेप्निया जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो डायसेप्निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये भी है। उसके बाद आता है ऑर्थोपुनिया। ऑर्थोपुनिया से पहले हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन मीन इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू लो ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग आता है, वहां से ऑक्सीजन मिल लेता है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वो ब्लड फिर टिश्यू में जो है तकसीम होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है। तो हाइपर का मतलब ये है कि इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब ये है कि इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में कम हो जाता है। तो हाइपर का मतलब ये है। इसके बरक्स जो है हाइपो वेंटिलेशन। हाइपो मीन इसमें जो है डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इसके बरक्स वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद है ऑर्थोपुनिया। ऑर्थोपुनिया डाइसेप्निया दैट अकर व्हेन अ पर्सन इज लाइंग डाउन। ये अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है लेकिन आप लेटे हुए हो, फिर इसे क्या कहेंगे? फिर उसे कहेंगे कि ऑर्थोपुनिया। मतलब जब तकलीफ होगी और आप उसी दौरान जो है मतलब उसी वक्त आप लेटे हुए हो तो वो लाइंग पोजीशन में जो डिफिकल्टी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोपुनिया, ठीक है? इसके बाद आता है अपोक्सिया। अपोक्सिया मीन लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। इसके बाद हाइपरकार्बिया, एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमा हो जाता है तो वो हाइपरकार्बिया। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन रिड्यूस ऑक्सीजन इन द ब्लड। टिश्यू में होगा तो एपोक्सिया, ब्लड में रिड्यूस होगा ऑक्सीजन की लेवल, तो एपोक्सीमिया। अभी आ गया कार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और टैकिकार्डिया, ठीक है? आपको पता होना चाहिए जो एडल्ट होता है उस वो एक मिनट में 60 से लेकर 70 100 तक जो है वो उसकी दिल की धड़कन जो होते हैं वो इसकी दौरान होती है। या तो 60 होगी का नाम नॉर्मल, या 60 से 70 हो सकती है, 80 90 100 तक हो सकती है। ये उसकी मतलब रेंज होती है नॉर्मल। अगर वो हार्ट रेट बिलो 60, अगर वो एक मिनट में 60 से कम धड़कता है दिल, तो क्या कौन सी बीमारी होगी? ब्रेडिकार्डिया। अगर वो 100 से ऊपर जाता है तो कौन सी बीमारी होगी? तो फिर होगी टैकिकार्डिया। तो ये थे कुछ टर्म जो आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आते हैं और कंसेप्ट भी बन जाते हैं बंदे का। तो ये अगर मैं आपको ऊपर वाली दिखा देता हूँ, ये मास्क जो होते हैं, मास्क जिसमें नेजल वाला होता है, नेजल की नोला है, ये नेसल किनोला है, जिसकी मतलब उसने लीटर वगैरह की परसेंटेज लिखी हुई, परसेंटेज भी लिखी हुई है, लीटर के हिसाब से भी लिखी हुई है। फेस मास्क है, सिंपल मास्क, फेस मास्क, पार्शल नाल। तो ये इस पे आपने बहुत फोकस करना है। ये आप देख सकते हो पास्ट पेपर जो गुजरे हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है आपने इसको सही तरह से सुना होगा।
तो हमें भी लाइक दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।